बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है। बिहार में बहार है क्योंकि यहाँ दारू अपरंपार है। बिहार में बहार है, यहाँ बेरोजगारी का ही बहार है। और बिहार में बहार है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का ही सबसे बड़ा संसार है। आइए, सभी लोगों का स्वागत है। मैं देश प्रेमी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार में बहार है और दारू अपरंपार है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने 5 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून को लाया। बहुत अच्छा कानून था। सभी लोगों ने जमकर इसका स्वागत भी किया कि बहुत अच्छा बात है, बिहार में दारूबंदी हो गया है, दारू नहीं मिलेगा। और जो लोग दारू के आदी थे या बहुत सारा परिवार जो दारू के या नशा के एवज में ख़त्म होता जा रहा था, उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिलने का आश्वासन हुआ कि हाँ, हमारा सुधर सकता है हमारा लाइफ आने वाला दिन में। लेकिन हुआ उसके उलट। क्यों? क्योंकि जब 5 अप्रैल 2016 के बाद से जब शराबबंदी हमारे बिहार के अंदर लागू किया गया, उसके बाद से अभी तक का अगर आप देखेंगे जो पूरा इसका डाटा है अगर उठा करके, तो शराबबंदी का केस अलग अलग विभिन्न कोर्टों में, विभिन्न जगहों में, विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। लाखों, हजारों नहीं, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये होती है कि अगर शराबबंदी जब लागू किया गया तो ये दारू फिर बिहार में आई कहाँ से? और सबसे बड़ी बात है कि जब शासन और प्रशासन जब दोनों इस चीज पे सख्त हो गए कि भाई बिहार में दारू बंद कर दिया गया है, बिहार में दारू आज के बाद से बिक्री बिल्कुल बंद हो गई, जितने ठेके थे बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद कर दिए गए। बिहार में दारू का, यहाँ तक कि कोई दूसरे राज्य का भी आदमी बिहार में दारू लेकर के ट्रेवल नहीं कर सकता है, इस पर भी प्रतिबंध शुरू में लगाया गया था। उसके बावजूद भी सवाल उठता है कि फिर बिहार में दारू आ कहाँ से आ? यहाँ की गाड़ी, मतलब दारू से लदे लदे गाड़ियां पकड़ाई जा रही हैं, जिस पे न जाने कितने 100 कार्टून दारू पकड़ा जाता है। हर जगह पे गाड़ी वैसा पकड़ा जा रहा है। लाखों केस आज के दिन में पेंडिंग चल रहे हैं। तो जब ये केस पेंडिंग चले तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये दारू जब बंदी हुआ तो क्या इसके लिए जो शासन और प्रशासन, क्या दोनों सजग थे? क्या दोनों ने इस चीज पर सही कदम उठाया? नहीं। यहाँ पर सवाल उठता है कि खैर, तो शासन इसमें अपना सही रूप से जो रोल है वो नहीं निभा पा रहा है, नहीं तो प्रशासन इसमें कहीं न कहीं से जो है सो भ्रष्ट है। क्योंकि जब हम सजग हैं कि दारू जब नहीं जाना है और आ भी रहा है तो दूसरे स्टेट से, हमारे बिहार में जितने भी बॉर्डर लगे हुए हैं दूसरे स्टेटों के, वहाँ पे प्रॉपर गाड़ियाँ की चेकिंग की जाती है, चेक करके गाड़ी निकाला जाता है, पूरा पेपर वर्क चेक होता है, सब कुछ होता है। वहाँ पर न जाने कितने सारे पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, आरटीओ डीटीओ वहाँ पर बैठे रहते हैं कि भाई हर गाड़ी को चेक करके तब वहाँ से भेजा जा रहा है। उसके बावजूद भी दारू की छोटी मोटी गाड़ी, ट्रक से लद करके दारू जो है सो बिहार में आ रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? इसके पीछे कमी किसका है? कौन ला पा रहा है? ये कैसे आ जा रहा है? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे किसी न किसी की तो कमी जरूर है। खैर, तो हमारे शासन की हो या प्रशासन की हो। और जब दारू यहाँ पर आ जा रहा है तो यहाँ के जनता में भी एक क्रेज है कि चलिए भाई, जब आ रहा है तो नशा करने वाला तो करेगा ही, ये तो आम बात है। इस पे अगर पूर्ण रूप से ही अगर शिकंजा कसा जाए, कसने का काम किसका था?
उस समय से ये भी नहीं कि दूसरे का सरकार बन गया, भाई हम तो दारूबंदी लागू कर दिए, दूसरे का सरकार बन गया और हमें अब पता नहीं चल रहा है कि कौन। भैया जब से आप उसे लागू किए हैं तब से अभी तक आप ही का सरकार चल रहा है, दूसरे का बना भी नहीं है। तो बिहार में बहार है कि सुशासन की सरकार है और बिहार में बहार है कि दारू अपरंपार है। ये भी एक कड़वा सच है और इस चीज़ का सरकार के पास कहीं से कोई जवाब ही नहीं है। अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो कुछ जवाब ही नहीं मिलता है ही नहीं कुछ जवाब देने के लिए उनके पास। क्योंकि इसमें जहाँ भी अगर देखा जाए तो हर आदमी संलग्न जैसा लग रहा है। अगर संलग्नता नहीं है तो फिर दारू कैसे आ जा रहा है बिहार में और क्यों आएगा? सबसे बड़ी बात है, आने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। क्यों आ पाएगा दारू? नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है और बिहार में बहार है कि बेरोजगारी भी अपरंपार है। जिस समय से सुशासन की सरकार शुरू हुई, ये मिलीभगत सरकार जो डबल इंजन सरकार कहा जा रहा है, शुरू में ये यही बोल कर के आए कि हम रोजगार लाएंगे, यहाँ के युवाओं का पलायन रोकेंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, हुआ उसके उलट। आज भी जितने पलायन पहले होते थे उससे ज़्यादा कहीं आज पलायन हो रहे हैं हमारे यहाँ बिहार के अंदर में। और पलायन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियलाइज है ही नहीं, ना कोई इंडस्ट्रीज है हमारे बिहार के अंदर, ना कोई रोजगार का कोई साधन है कि जिससे कि कोई जो यहाँ के युवा हैं वो अपना जा कर के रोजगार कर सके या फिर रोजी रोटी के लिए यहाँ पर कमा सके। वैसा कोई सुविधा ही नहीं, कोई इंडस्ट्रीज लगा ही नहीं। सिर्फ रोड और बिजली का व्यवस्था, वो भी सुचारू रूप से हर जगह का व्यवस्थित नहीं है, कुछ कुछ जगहों का व्यवस्थित है। पूरे बिहार का हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ रोड और बिजली बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त हो गया, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन है? और फिर हम कहते हैं कि अभी सुशासन की सरकार है, हमारे पास विविधताएं अपरंपार है। अरे भैया, ऐसा कहने से क्या यहाँ पर जो बेरोजगारी की जो समस्या क्या वो दूर हो जाए? क्या जो आज के डेट में हमारा जो स्टेट शिक्षा के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर या फिर जो प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर, सब स्तर के नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है। इस चीज़ का पर कौन आएगा, कौन इसका जिम्मेदार लेगा? लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सामने अभी इलेक्शन आ रहा है तो लोग अभी आएंगे और अपनी अपनी कहानियाँ गाएंगे, अपने अपने बात बड़े बड़े गाएंगे, बहुत बड़ी बात सुनाएंगे यहाँ पर आकर। लेकिन सुनने को मिलेगा वही कि जब से इलेक्शन आया तो सभी आदमी पहुंच गए अपना अपना का गीत गाने, उसके बाद जनता के पीछे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखना और सुनना, ये सब किसका काम है? सरकार का ही काम है। सरकार को ही सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं जो कमी है उस कमी को खोज करके उस कमी को पूरा करना पड़ेगा कि जिस कारण से जो आज के डेट में जो ये करप्शन जो आ रहा है, जो करप्शन के जो रूप में जो कुछ ये पीठ पीछे हो रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करने का काम किसको करना पड़ेगा? हमारे सुशासन को ही करना पड़ेगा, प्रशासन को ही करना पड़ेगा। नहीं करने से हमारी जनता के अंदर जो ये द्वेष पैदा होता जा रहा है या फिर जो जो यहाँ पर जो जनता को परेशानी हो रही है वो होता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा।